तो सबसे पहले आप सभी का हार्दिक स्वागत है केमिस्ट्री सफ़र में। तो सभी स्टूडेंट्स कह रहे थे सर हमारा एग्जाम है केमिस्ट्री का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए। तो देखिए एग्जाम से पहले ये क्वेश्चन आप जरूर पढ़ के जाएं, बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूपी बोर्ड वाले सभी हमारे विद्यार्थी देखें। तो मैंने सबसे पहले लिखा है केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूपी बोर्ड, महत्वपूर्ण नियम। तो सबसे पहले हम टॉपिक वाइज टॉपिक उठा रहे हैं। सबसे पहले हम महत्वपूर्ण नियम की बात करते हैं। तो भैया पूरी केमिस्ट्री में ये इंपॉर्टेंट नियम है 7, देख लो। पहला नियम है कोलराउस का नियम, दूसरा है राउल्ट का नियम, हेनरी का नियम, फैराडे का नियम, सेट जेफ का नियम, द्रव्यमान पातिक्रिया का नियम, हार्डी सुलजे का नियम। तो देखिए पेपर में एक नियम तो आता ही है और ये 7 नियम है पूरी केमिस्ट्री के। तो आपको एक नियम याद करना ही है, 7 के 7 इंपॉर्टेंट नियम मैंने लिख दिए हैं। अगर आप मोस्टली कौन से किसके ज़्यादा चांस है तो मैं आपको बता दूं, कोलराउस का नियम, राउल्ट का नियम और हेनरी का नियम। ये जो शुरू के 3 हैं आप इनको तैयार करना है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो देखिए ये भी पूछा जा सकता है कोलराउस का नियम तथा इसके अनुप्रयोग लिखिए, इसके अनुप्रयोग भी पढ़ें। जैसे राउल्ट का नियम तथा इसकी सीमाएं, इसके अनुप्रयोग भी बताइए। हेनरी का नियम, इसके अनुप्रयोग, तो साथ में अनुप्रयोग और सीमाएं भी याद कीजिए। तो देखिए मैंने शुरू के टॉप 3 जो हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी आप पढ़ के सारे ही जाएं, एक नियम आपका फंसेगा। अब आगे बात करते हैं। तो चलिए इसके बाद बात करते हैं महत्वपूर्ण अंतर की। तो बोर्ड एग्जाम में महत्वपूर्ण अंतर कौन कौन से हैं? तो देखिए मैंने यहाँ पर 10 अंतर लिख दिए हैं। अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर, आप इसे याद करके जाएं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द्रव स्नेही कॉलॉइड तथा द्रव विरोधी कॉलॉइड में अंतर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम इसे ऐसे भी पूछ सकता है वो, द्रव रागी तथा द्रव विरागी कॉलॉइड में अंतर। तो द्रव रागी और द्रव विरागी इसी का नाम है भौतिक अधिशोषण तथा रासायनिक अधिशोषण बोल सकता है, या फिर रसावशोषण में अंतर। तो शुरू के टॉप 3 क्वेश्चन में से ही आपको एग्जाम में मिल जाएगा। बाकी आप अपनी प्रैक्टिस के लिए मैंने सारे क्वेश्चन लिख दिए हैं। शॉर्टकी तथा फ्रैंकिल दोष में अंतर, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एल्कोहल में अंतर तथा प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एमीन में अंतर, द्विक्लवण तथा संकुल यौगिक में अंतर, क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर, तो विद्युत अपघटनी सेल तथा गैल्वेनी सेल में अंतर, वीबीटी व सीएफटी में अंतर, ग्लूकोज व फ्रक्टोज तथा डीएनए व आरएनए में अंतर। तो ये वाला जो है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आ चुका है। तो देखिए एग्जाम के लिए मैंने 3 ऊपर और लास्ट में डीएनए व आरएनए, ये तो आपको पक्के याद होने ही चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं महत्वपूर्ण टिप्पणियां, यानी कि छोटे छोटे क्वेश्चन। तो मैंने यहाँ पर छोटे छोटे क्वेश्चन लिख दिए 30, यानी कि 30। देखिए क्वेश्चन बोल रहा हूँ, जल्दी जल्दी आप इनको तैयार करके जाइए बोर्ड एग्जाम के लिए। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यहाँ से पूरा पेपर में फंसने वाला है, देख लो। उपसहसंयोजन संख्या किसे कहते हैं? नष्ट समीकरण क्या है? रासायनिक बलगतिकी किसे कहते हैं? टिंडल प्रभाव, अपोहन, वैद्युत कण संचलन किसे कहते हैं? ब्राउनी गति क्या है? कॉलोडी विलियन किसे कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया को समझाइए। फ्रेयॉन का सूत्र तथा इसके उपयोग लिखिए। SN1 व SN2 की क्रिया विधि क्या है? इन दोनों में क्या अंतर बताएंगे? अभिक्रिया की दर किसे कहते हैं? ये देखिए 16वां क्वेश्चन है, विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं? इसकी विशेषताएं बताइए। मोलरता, मोल प्रभाज, नॉर्मलता क्या है? क्वथनांक में उन्नयन व हिमांक में अवनमन को समझाइए। प्रथम, द्वितीय व तृतीय कोटि के मात्रक, देखिए पिछले एग्जाम में पूछे थे, आपको मात्रक पता होने चाहिए। सक्रियण ऊर्जा किसे कहते हैं? ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। डी ब्लॉक के तत्व या संक्रमण तत्व किसे कहते हैं? इनकी प्रमुख विशेषताएं बताइए। काफ़ी इंपॉर्टेंट, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उपसहसंयोजन यौगिक किसे कहते हैं? लिगेंड किसे कहते हैं? इसके प्रकार बताइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी यहाँ पर। विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं? यहाँ से आपको एक क्वेश्चन मिलना तय है। मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड को समझाइए। डीएनए की द्वितीयक संरचना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये वॉटसन तथा क्रिक की संरचना के नाम से भी पूछा जा सकता है। देखिए 27वां क्वेश्चन लिखा है, न्यूक्लिक अम्ल किसे कहते हैं? 28वां क्वेश्चन है, न्यूक्लियोटाइड व न्यूक्लियोसाइड क्या है? प्राकृतिक व संश्लेषित रबड़ क्या है? इनको समझाइए। उपसहसंयोजी यौगिकों के IUPAC नाम, अगर आप पर नहीं बनाना आते हैं आज ही सीख लीजिए, क्योंकि एग्जाम में 5 नंबर के आते हैं। IUPAC नाम इस प्रकार से आपको पूछा जाएगा, IUPAC नाम। तो ये आप पर अगर नहीं आ रहे हैं तो आज ही आप इन्हें सीखिए। मैं इसकी वीडियो भी डालूंगा सिखाने की, अभी मैं केवल इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ। चलिए आगे चलते हैं।
तो दोस्तों अब बात करते हैं महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं यानी कि महत्वपूर्ण साइंटिस्ट रिएक्शन। तो साइंटिस्ट रिएक्शन यानी कि वैज्ञानिक अभिक्रियाएं तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन है, पेपर में आते हैं। फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया आप एग्जाम के लिए तैयार कर लीजिए। कार्बेल एमीन अभिक्रिया, रायमर टीमन अभिक्रिया, देखिए टॉप 3 बता दे रहा हूँ, ये एग्जाम में आती हैं। बाकी मैंने और भी इंपॉर्टेंट यहाँ पर लिख दी हैं। कॉल्वे स्मिथ अभिक्रिया लिखिए, है ना, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया लिखिए, एल्डोल संघनन अभिक्रिया लिखिए, पार्किन अभिक्रिया लिखिए और युग्मन अभिक्रिया लिखिए। ये सारी अभिक्रियाएं मैं आपको क्लास में करा चुका हूं, इससे भी ज़्यादा अभिक्रियाएं मैंने आपको कराई हैं, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें तैयार करके एग्जाम देने जाइए। आगे और देखते हैं। तो देखिए अब बात करते हैं बड़ा नंबर आपको कहाँ से मिलेगा, महत्वपूर्ण विधियाँ। तो यहाँ पर आपको 5 नंबर का एक क्वेश्चन मिलने वाला है। देखिए मैंने लिखा है पहला हैबर विधि से अमोनिया, दूसरा है ओस्टवाल्ड विधि से नाइट्रिक अम्ल, डीकन विधि से क्लोरीन, यानी कि ये तो टॉप 3 है ही हैं, यानी कि यहाँ से क्वेश्चन फंसना तय है। अगर आप और एक्स्ट्रा याद करना चाहें तो प्रयोगशाला में एसिटल्डिहाइड को तैयार करके जाएं और डाईएथिल ईथर को तैयार करके जाएं। संपर्क व शीश कच्छ विधि से H2SO4। देखिए मैंने 5 विधियां लिखी हैं, गारंटी से आपकी एक विधि एग्जाम में फंसेगी और आप इन्हें तैयार करें। एक्स्ट्रा में अगर आप तैयार करना चाहते हैं तो और भी कई सारी इंपॉर्टेंट विधियां हैं जिन्हें आप तैयार करें, लेकिन यहाँ से एग्जाम में मिल जाएगी। आप इनको पहले तैयार करें, इनको पहले प्राथमिकता दें। आगे और क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए अब देखते हैं क्या होता है जब वाले क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने सिलेक्टेड 6 क्वेश्चन आपके सामने लिखे हैं। क्या होता है जब एसिटल्डिहाइड पर तनु NaOH की क्रिया होती है। एसिटल्डिहाइड व एसीटोन को I2 व NaOH के साथ गर्म करते हैं। क्या होता है जब फॉर्मेल्डिहाइड कास्टिक सोडा के साथ अभिक्रिया करता है। ये कैनेजारो अभिक्रिया है। कौन सी? कैनेजारो। अलग से भी पूछी जा सकती है, आप याद रखें, कैनेजारो अभिक्रिया है। अगला हमने कहा है क्या होता है जब फॉर्मेल्डिहाइड की सांद्र अमोनिया से अभिक्रिया होती है, तो यूरोट्रोपिन बनता है, याद रखेंगे। 673 केल्विन पर एल्यूमिना एथिल अल्कोहल से अभिक्रिया करता है। क्या होता है जब एथिल अल्कोहल व एसीटोन विरंजक चूड़ से अभिक्रिया करते हैं, मतलब क्लोरोफॉर्म बनेगा लास्ट वाले में। तो आपको मैं ये बता दे रहा हूँ, ये सिलेक्टेड मैं आपको बता रहा हूँ, ये पेपर में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या होता है जब के लिए आप पहले इनको तैयार करें। तो देखिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, आप कैसे प्राप्त करेंगे। तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन लिख दिए हैं, 8 हैं, देखेंगे। एसीटोन से क्लोरीटोन आप कैसे प्राप्त करेंगे। एसीटोन से क्लोरीटोन, क्लोरोबेंजीन से DDT, एथिल अल्कोहल व एसीटोन से क्लोरोफॉर्म। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, तैयार करके जाएंगे आप। ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक से प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक अल्कोहल। अगला है मैथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल, एसिटिक अम्ल से फॉर्मिक अम्ल, फिनॉल से पिक्रिक अम्ल, फिनॉल से एनिलीन। देखिए केवल ये 8 तो एक जरिया है, आप कम से कम 15-20 रिएक्शन तैयार करके जाएंगे, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बढ़ा रहेगा और आप एग्जाम में अच्छे से कर पाएंगे। तो ये सारे इंपॉर्टेंट जो भी निचोड़ हो सकता है वो सारा आपके सामने रख रहा हूँ, आप इन क्वेश्चनों को तैयार करें। चलिए और देखते हैं। तो अब बात करते हैं केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स की। देखिए 10 से 12 नंबर के यूपी बोर्ड में आपके न्यूमेरिकल्स आएंगे केमिस्ट्री में। सारे न्यूमेरिकल्स इन फार्मूलों पर आएंगे, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ आपको। ये फार्मूले आप तैयार करके जाएं। देखिए घनत्व वाला जब सवाल आएगा तो D बराबर ZM/AQNA। परासर दाब वाले सवाल आएंगे तो पाई बराबर WRT/M। क्वथनांक में उन्नयन पूछा जाएगा तो डेल्टा TB बराबर KBM। M यहाँ पर मोललता है, मोललता, तो मोललता का सूत्र लिख सकते हैं आप M के स्थान पर, ये लिखा हुआ है। देखिए मोलरता का भी लिखा है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया पर सवाल निश्चित आता है, हर साल आता है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए। K बराबर 2.303/T log 10 A/A-x। तो देखिए भैया यूपी बोर्ड वालों, तुम्हारे लिए बिल्कुल निचोड़ दिया है केमिस्ट्री को। आप ये क्वेश्चन तैयार करके जाइए, फिर आप मिलाइए इस वीडियो से कितने क्वेश्चन आपके फंसे हैं। तो देखिए अर्ध आयुकाल मैंने ये बता दिया है, सारे क्वेश्चन है। इतना तैयार करने के बाद आप और भी एक्स्ट्रा तैयार करें ताकि एक कॉन्फिडेंस आप में बना रहे। और मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं आपके एग्ज़ाम्स के लिए, और मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छा करके आना और बहुत ही बढ़िया आपका एग्ज़ाम हो, यही बस प्रार्थना है भगवान से। धन्यवाद।